हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दी बवाल रिव्यूज। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप लोग पर नोटिफिकेशन फटाफट से आ जाए। तो दोस्तों, बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, लेकिन हमारा शहर ऐसा है कि जहां पे एक भी मूवी थिएटर्स पे नहीं लगती है, क्योंकि क्या बताया जाए भाई, किस्मत ही वैसी है। इसलिए मैंने पुष्पा 2 दोबारा देख डाली ताकि मैं इस मूवी को एक बार फिर से ध्यान से दिमाग लगाकर देख सकूं। वैसे इस मूवी को देखने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मूवी के अंदर जो जो हो रहा है वो वाकई में काफ़ी अटपटा रहता है। क्योंकि भाई मूवी एक मास मसाला मूवी है जहाँ पे हीरो भगवान के स्वरूप होता है जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन भाई कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे मुझे इस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उस पर मूवी खरी नहीं उतर पाई। अगर मैं पहली चीज़ की बात करूँ तो वो थी पोटेंशियल वेस्ट ऑफ द विलन, यानी कि हमारे फा। तो भाई मैंने ऐसा क्यों बोला आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि भाई उन्हें जिस तरह पहले पार्ट में सेटअप किया गया था भाई वो बहुत ही अलग था। क्योंकि भाई इतना अच्छा सेटअप बहुत ही कम विलन्स को देखने को मिलता है। और भाई वैसे भी वो इतने अच्छे एक्टर हैं कि वो किसी भी करेक्टर पे जान डाल देते हैं। और भाई उन्होंने भंवर सिंह शेखावत करेक्टर को भी बहुत ही अच्छे से प्ले किया था, चाहे पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 में उनके करेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बड़ा थ्रेड होने वाला है, लेकिन भाई जब आप पार्ट 2 देखते हो तो आपको पता चलता है कि उन्हें एकदम कॉमिक बना दिया गया है, यानी कि एकदम कॉमेडी टाइप का करेक्टर है जो पुष्पा का एक बाल तक नहीं हिला सकता। और भाई उन्होंने एक ऐसी एंडिंग दे दी है जहां से ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो वापस आएंगे या नहीं। यानी कि कुल मिलाकर इस करेक्टर को जिस तरह वेस्ट किया गया, जिस तरह का स्क्रीन प्ले लिखा गया, वो सिर्फ इसलिए मूवी के अंदर दिखाया गया है क्योंकि भाई ये लोग ये चाहते थे कि मूवी में मतलब कि जो पुष्पा का करेक्टर है उसको बड़ा दिखाने के लिए ही उन्हें मतलब यूज किया गया है। सिर्फ आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ यूज किया गया है इस करेक्टर को कि पुष्पा भाई किसी से नहीं डरता है। और भाई मूवी के अंदर कोई भी विलन, मतलब विलन यही थे मेन, लेकिन कोई भी विलन पुष्पा के आगे एकदम फीका ही लगता है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि इसे और अच्छे से दिखाया जा सकता था विलन के करेक्टर को, जो कुछ बहुत तो करता। लेकिन भाई लास्ट में जो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया है, अगर वो भंवर सिंह शेखावत का ही करेक्टर है तो भाई पार्ट 3 में तो मज़ा आने वाला है। लोग मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भंवर सिंह के करेक्टर को और भी अच्छे से दिखाया जा सकता था, जो मेकर्स नहीं कर पाए। तो भाई मेरा अगला पॉइंट है करेक्टर ऑफ श्रीवल्ली। तो भाई जिन लोगों ने पुष्पा पार्ट 1 देखी है, मतलब जो पार्ट 2 देख रहे हैं वो पार्ट 1 तो देख ही चुके होंगे। तो भाई आप जानते होंगे कि उस पार्ट 1 में भी श्रीवल्ली के करेक्टर को ज़्यादा मतलब कि उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टोरी लाइन से। लेकिन और उसी तरह भाई पार्ट 2 में भी है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है करेक्टर को, क्योंकि भाई उन्हीं की एक इच्छा के कारण पूरी मूवी चलती है कि मतलब किस तरह एक फोटो के कारण ही पूरी मूवी की स्टोरी लाइन लिख दी गई है। और भाई काफ़ी सारे, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे अननेसेसरी सीन्स हैं जो मूवी की स्टोरी लाइन से थोड़ी सी भी मतलब नहीं रखते हैं, कोई मतलब नहीं रखते हैं, बस मूवी का लेंथ बढ़ाने का काम करते हैं। मूवी के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, आप सबको पता होगा कि, और भाई उनमें से भी कैरेक्टर भी एक इशू है, क्योंकि भाई उतना ज़्यादा कोई कैरेक्टर के अंदर पोटेंशियल भी नहीं है, बस सॉन्ग्स के लिए और ग्लैमर के लिए ही यूज किया गया है। लेकिन जब आप इसे थिएटर में देखते हैं तो आप इंजॉय ज़रूर करेंगे, लेकिन भाई जब आप थोड़ा दिमाग लगाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये मतलब कि उतना नेसेसरी नहीं था मूवी के लिए। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है भाई मूवी के खतरनाक और वाहियात गाने। तो भाई मुझे नहीं पता कि तेलुगु लिरिक्स में वो गाने कैसे हैं, क्योंकि मुझे तेलुगु तो आती नहीं है, लेकिन भाई जो हिंदी लिरिक्स हैं वो भाई इतनी ज़्यादा ख़राब है। मतलब आप ये सोचिए कि लिरिक्स कितनी ज़्यादा ख़राब लिखी जा सकती हैं। उस बात पे भाई पुष्पा के मेकर्स ने प्रतिस्पर्धा कर दी है कि भाई मैं इतनी ख़राब लिरिक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि जो पुष्पा का पार्ट 1 था उसके गाने के लिरिक्स फिर भी ठीक थे, लेकिन भाई यहाँ पर मतलब
चाहे आप किसी सॉन्ग सुन लें या फिर कोई भी गाना हो भाई, बहुत ही ख़राब लिरिक्स हैं। और भाई सबसे ख़राब तो भाई किसी सॉन्ग के ही लिरिक्स हैं, जो आप थिएटर में हल्का फुल्का एंजॉय ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके बाद भाई आप ऐसे सुन ही नहीं सकते गाना। और भाई मैंने बताया कि मैं बस ये हिंदी के लिए बोल रहा हूँ, हिंदी डब्ड वर्जन के लिए, और मैं तेलुगु में नहीं जानता हूँ कि भैया हो सकता है उसमें अच्छी लिरिक्स हों, लेकिन मैं बस हिंदी के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए आप ये सोच लेंगे मैंने ये बस हिंदी के लिए कहा है। और भाई गाने भी काफ़ी सारे हैं। और भाई जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टोरी। भाई जब मैं इसलिए इस बात पे बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई जब आप देखेंगे कि पुष्पा 2 की स्टोरी क्या है, पुष्पा 2 द रूल ये मूवी का नाम है, तो भाई पुष्पा का रूल दिखाया गया, मैं मानूंगा कि कुछ लोग कहेंगे कि भैया जब पुष्पा 2 द रूल ही है तो मूवी के अंदर रूल दिखाया जाएगा, लेकिन जब आप स्टोरी का प्लॉट देखते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई मूवी का जो प्लॉट है बहुत ही ज़्यादा वीक है। मूवी के अंदर कुछ भी चल रहा है, मतलब कि एक करेक्टर है जिसे मूवी के अंदर भगवान बना दिया गया एकदम, कि भाई ये कुछ भी कर सकता है। और भाई से मैंने देखा कि बहुत सारे लोग KGF चैप्टर 2 या फिर बाहुबली 2 द कंक्लूजन जैसी मूवी के साथ रख रहे हैं। तो भाई अगर मैं स्टोरी लाइन की तरह बात करूँ, मूवी की राइटिंग की तरफ बात करूँ, इस मूवी का उस हिसाब से कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता KGF चैप्टर 2 या KGF चैप्टर 1 या फिर बाहुबली 1 या फिर बाहुबली 2 के साथ। भाई वो मूवीज़ की जो स्टोरी थी वो भाई इससे 1000 गुना अच्छी राइटिंग्स थी। भाई आप SS राजामौली से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ना प्रशांत नील से कर सकते हैं। भाई उन्होंने ही इस लेगेसी को स्टार्ट किया था कि पार्ट 1 को स्टार्ट कर पार्ट 2 का, मतलब कि पार्ट 1 में हाफ स्टोरी छोड़कर पार्ट 2 को पार्ट 2 लाना। तो भाई अब तो भाई हर मूवीज़ कर रही है। देवरा भी भाई, जो देवरा इतनी मतलब कि ऐसा लगता है कि बाहुबली की कॉपी है, तो भाई यहाँ पे देवरा की बात नहीं हो रही। लेकिन मैं अगर पुष्पा 2 की स्टोरी लाइन की बात करूँ तो भाई पुष्पा 1 की जो स्टोरी लाइन तो भाई इससे ज़्यादा अच्छी थी। इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, सेट्स बड़े हैं, सब अच्छा है। लेकिन भाई अगर मैं दिमाग लगाकर आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मूवी की स्टोरी में कुछ नहीं है, एक करेक्टर को भगवान की तरह दिखा दिया गया है बस। मैं भी मानूंगा कि KGF चैप्टर 2 में भी ऐसा ही था, लेकिन भाई उसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी, जो उसकी स्टोरी लाइन थी, वो भाई इससे तो अच्छी थी, आपको ये मानना पड़ेगा। मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप लोग पास नोटिफिकेशन फटाफट से आ